वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। वी आर डूइंग द टॉपिक टेंस और टेंस में आज जो हम टेंस शुरू करने वाले दिस इज फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के जो आपके चारों कैटेगरी है दैट इज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारे टेंस आज हम कवर करेंगे। अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो करते हैं आज का टॉपिक विच इज व्हाट, फ्यूचर टेंस। टेंस में भी हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। अब एक बार अगर आप पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये जो आपका फ्यूचर टेंस होता है ना दैट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जो आपके अलग अलग टाइप के टेंसेज है उनमें आप कहाँ पे यूज करते हो और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मोस्टली अगर आप फ्यूचर टेंस को समझना चाहते हो तो एक जो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, प्रेजेंट एक्शन, ठीक है, प्रेजेंट में कोई चीज जो है जो आपका एक्शन है व्हेन प्रेजेंट प्लस द फ्यूचर एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है उसमें जब हम विल लगा देते हैं, राइट, विल प्लस द प्रेजेंट एक्शन, तब भी वो क्या सेंस बनाता है, फ्यूचर टेंस का, राइट। एंड दिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें जब आप एक ऑक्सिलरी वर्ब विल ऐड कर दोगे या शैल ऐड कर दोगे तो वो आपका फ्यूचर टेंस बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस होता है, बस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। ऑलराइट, तो फ्यूचर टेंस में जो सबसे पहला टेंस हम पढ़ेंगे दैट इज सिंपल फ्यूचर, ठीक है। पहला टेंस जो हम करने वाले हैं दैट इज सिंपल फ्यूचर। ऑलराइट, अब सिंपल फ्यूचर या फिर कहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, सिंपल फ्यूचर भी आप इसको बोलते हो या फिर फ्यूचर इनडेफिनेट भी बोलते हो। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है, एनी एक्शन टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, राइट। व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस एन एक्शन, express an action that will take place in the future, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है that will take place in the future, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए I will go to the market, I will go to the market for the purchasing. Now sentence says I will go to the market for the purchasing, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या एक स्टेटमेंट बोला गया है कि आपको जो फ्यूचर टेंस होता है क्या है, आपको जो आपका स्ट्रक्चर पड़ा है प्रेजेंट टेंस में उसमें बस एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करना है आपको दैट इज विल, राइट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। अभी आप मार्केट गए नहीं हो बट दैट इज समथिंग, द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, राइट। तो आपने क्या यूज किया, विल गो। जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तब क्या था, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेयर ऑल्सो वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन वो वर्ब हमने किसके साथ यूज किया है, विल के साथ। तो जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। एक और चीज याद रखिएगा, विल व्हेन देयर इज अ श्योरिटी कि ये चीज जो है वो फ्यूचर में होगी ही। शैल आप कब इस्तेमाल करोगे, शैल का दो जगह पे इस्तेमाल होता है। फर्स्ट, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मैं बोलती हूँ शैल आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है, तो शैल क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई चीज है श्योरिटी नहीं है, देर इज अ बिट अनसर्टेनिटी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे बी वाली जब सिचुएशन आती है तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ये सिर्फ फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो आप सिंपल फ्यूचर कहाँ पे यूज करते हो, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा। ऑलराइट, सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में क्या था, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, हमने सिर्फ विल का ऐड किया है वर्ब के पहले। ये क्लियर है। अब दूसरा टाइप क्या होता है आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कोई भी एक्शन जो आपके नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर में होने वाला है लेकिन कुछ टाइम के लिए चलेगा वो, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन। अब देखो फ्यूचर में आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, श्योरिटी नहीं होती है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूइंग और गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, कोई भी एक्शन जो आपका वर्तमान में लगातार चल रहा होगा, कोई एक्शन जो आपके फ्यूचर में लगातार चलेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई एम 25 और लेट अस से 21, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ कर रहे हो या इवन फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा, राइट, एनी एक्शन, इसमें पहले बात कर लेते हैं। आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई विल बी 21 नहीं बोलोगे आप बोलोगे आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21। एक सेंटेंस आपका अगर कंटिन्यूस में है तो नेक्स्ट वाला आपका प्रेजेंट फॉर्म में आता है, ठीक है। ये आप फ्यूचर टेंस में नहीं करोगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दो एक्शन हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होगा अगर वो आपका फ्यूचर टेंस में है तो सेकंड पार्ट आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। दो चीज़ों की बात की गई है, एक आप अर्निंग शुरू कर दोगे, दूसरा क्या बताया गया, किस एज तक, एट द एज ऑफ 21, राइट। तो आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा, फ्यूचर में नहीं आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21। ये नहीं बोलोगे आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई विल बी 21, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या फर्क हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, वी वर यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का भी इस्तेमाल किया था और आपको क्या बोला, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगा। नाउ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर हियर, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, विल बी और शैल बी की जगह क्या आ रहा था, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर मुझे ये कंटिन्यूस बनाता, आई एम अर्निंग हो जाता, ठीक है, आई एम अर्निंग एट द एज ऑफ 21, ठीक है। तो आई एम अर्निंग हो गया, राइट। वहां पे विल बी की जगह ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या आता था, एम, आर, इज, ये आते थे, राइट। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में चलेगा, लगातार कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चलेगा, उसके लिए जो हम टेंस यूज करते हैं दैट इज योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीट। कोई भी एक्शन जो हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। अब परफेक्ट टेंस में आपको एक बात बहुत बार बोली गई है, कौन सा फॉर्म यूज करते हो आप, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अभी सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे, आई शैल हैव डन द वर्क बाय टुमारो। अब देखो यहां पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव डन, ठीक है। जबकि आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो तो वहां पे शैल नहीं आता, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे बस आपका ओनली डिफरेंस है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल।
प्लस हैव और हैज, ठीक है। डन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जो आपके क्या है, फ्यूचर में कोई भी एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो आपका कौन सा टेंस होता है, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या डिफरेंस आया यहाँ पे, सिर्फ आपका विल और शैल ऐड हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में आपका हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किस पे डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ऑलराइट, लास्ट जो आपका फ्यूचर टेंस है दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कुछ टाइम चल के फिर कंप्लीट होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एनी एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर एंड देन विल बी कंप्लीटेड, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टाइम have been clocking since the advent एडवेंट ऑफ लाइफ। भाई जब से जिंदगी शुरू हुई है टाइम क्या है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या स्ट्रक्चर आया, हैव और हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस आपका कंटिन्यूस है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट। जबकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता था, अच्छा सॉरी मैंने विल नहीं लगाया इसके पहले ना, विल और शैल प्लस द सब्जेक्ट, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपके विल और शैल नहीं लगता है, ठीक है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे वहां पे सिर्फ विल और शैल नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको बोला गया कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस ढंग से पढ़ लिए है तो आपके दूसरे टेंस समझना बहुत ईजी हो जाता है। फ्यूचर में क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपका एक विल और शैल ऐड हो रहा है, राइट। द ओनली डिफरेंस इन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट टेंसेस, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, यूसेज बिल्कुल बदलेंगे है ना, लेकिन स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, बस आपका विल या फिर शैल ऐड हो रहा है, जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही रह रहा है, राइट। तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ऐसा कोई भी एक्शन जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में कुछ टाइम तक चल के फिर खत्म होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये क्या थे आपके फ्यूचर टेंस। एक वीडियो में जो आपके RAMC के क्वेश्चंस है ना वो हम पूरे करेंगे, ऑलराइट, कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टेंसेस के क्वेश्चन आए हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी टेंसेस पढ़े हैं उसको आप एक बार लर्न ज़रूर करो, स्ट्रक्चर ज़रूर याद करो, क्योंकि जब आप फिलअप वाले क्वेश्चंस करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है तो आपको ये पता हो कि आपका किस सेंटेंस का मीनिंग क्या है और आप कौन सा टेंस उसी हिसाब से यूज़ करोगे डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ RAMC रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज टेंस, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लीविंग आप सबको एक बार वापस दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के बारे में मैं याद दिलाना चाहूँगी। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द एनरोलमेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।